गांव के बाहर काली नदी के किनारे एक बहुत पुराना श्मशान घाट था। गांव वाले कहते थे कि उस घाट पर रात को आत्माएं जाग जाती है। दिन में वह जगह साधारण लगती थी, राख के ढेर, अधा जले लकड़ी के टुकड़े और चिता की राख में दबे कुछ अस्थियां। लेकिन रात होते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ कंधों को पकड़कर दबा रहा हो। कई लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने रात को वहां चलती फिरती परछाइयां देखी हैं। कभी किसी चिता से उठता धुआं लाल रंग का हो जाता, कभी किसी की चीखें गूंज उठती। गांव वाले आधी रात के बाद उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्र है विक्रम, जो शहर से गांव आया था। वो एक पत्रकार था और अलौकिक कहानियों पर लिखता था। उसे गांव के बुजुर्गों ने श्मशान घाट की दास्तान सुनाई। एक बूढ़े ने कहा, बेटा उस घाट पर मत जाना, वहां प्रेतों की सभा होती है। आधी रात को अगर कोई इंसान उन्हें देख ले तो उसकी आत्मा भी वहीं बंध जाती है। विक्रम हंस पड़ा, बाबा ये सब अंधविश्वास है, सच और झूठ की परख करने के लिए ही तो मैं आया हूं। उस रात विक्रम ने कैमरा और रिकॉर्डर उठाया और अकेला श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं और पेड़ों की शाखें हवा में टकराकर कराह रही थीं। श्मशान घाट पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ राख उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कई चिताएं जलाई हो। जमीन पर बिखरे फूलों की मुरझाई खुशबू सड़ांध के साथ मिलकर दम घोंट रही थी। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ घूमते हुए बोला, आज मैं इस गांव के श्मशान घाट पर हूं। लोग कहते हैं कि यहां प्रेत आत्माएं रहती हैं। चलिए देखते हैं सच क्या है। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, अचानक पीछे से घंटी बजने की आवाज आई। श्मशान में कोई मंदिर नहीं था। फिर यह आवाज कहां से आई? विक्रम पलटा, पीछे सिर्फ राख और खाली चिताएं थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक अधजली चिता के पास से गुजरते समय उसे लगा कि राख में कुछ हिल रहा है। उसने टॉर्च डाली और देखा, राख के ढेर से एक जली हुई हाथ की उंगली बाहर निकल रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्यों आया है? यहां से चला जा। विक्रम ने घबराकर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख, धुआं और हवा। वो आगे बढ़ा और श्मशान के बीचों बीच पहुंच गया, जहां जमीन पर कई पुरानी अधूरी चिताएं पड़ी थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी थी और उसी रोशनी में उसने देखा एक लंबा सा काला साया उसके सामने खड़ा है। वो साया धीरे धीरे पास आने लगा। जैसे ही पास आया, विक्रम को एक जली हुई लाश की बदबू आने लगी। वो भागना चाहता था, लेकिन पैरों ने जैसे साथ देना छोड़ दिया। और तभी उस साये ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे और मुंह से राख झर रही थी। वो साया फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा। विक्रम के सामने खड़ा वो जला हुआ साया था। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि पूरी हवा सड़ान से भर गई। विक्रम ने कांपते हाथों से कैमरा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, भाग नहीं सकता। विक्रम ने तुरंत कैमरा नीचे फेंका और पीछे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन राख जैसी धंसने लगी, जैसे किसी ने उसकी टांगों को पकड़ लिया हो। अचानक चारों तरफ राख उड़ने लगी। पुरानी चिताओं से धुआं निकलने लगा और उसमें से कई परछाइयां खड़ी हो गईं। हर परछाई अधजली लाश जैसी थी। किसी का सिर आधा था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के मुंह से राख गिर रही थी। सब विक्रम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे।
उनमें से एक औरत की आत्मा सबसे अलग थी। उसके लंबे खुले बाल राख में भीगे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वो चिता के बीच खड़ी होकर चीख रही थी, हमसे क्यों छेड़छाड़ की, हमारी नींद क्यों तोड़ी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता था, बस इतना ही। औरत की आत्मा गरज उठी, सच ये है कि यह श्मशान अधूरा है, हर आत्मा अधजली है, और जब तक कोई इंसान हमारे लिए पूर्ण चिता नहीं जलाता, हमारी आत्माएं भटकती रहेंगी। विक्रम अब समझने लगा कि ये जगह सिर्फ भूतों का डेरा नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं का कैदखाना है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम चाहती क्या हो मुझसे? अचानक चारों तरफ की परछाइयां एक साथ फुसफुसाई, तू ही करेगा, तू हमें मुक्त करेगा। कि उसकी जेब में माचिस की डिब्बी खुद आ गई थी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर रखा था, जैसे कोई उसे आग लगाने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन तभी उसने देखा कि उसी लकड़ी के ढेर पर ताजा जलती हुई लाश रखी थी। वो लाश धीरे धीरे उठने लगी। आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखी और कराहते हुए बोली, मुझे जलाओ, मुझे पूरा करो। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस की तीली जलाई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हर बार लौ बुझ जाती, और हर बार बुझते ही पीछे से और आत्माओं की चीखें तेज हो जाती। अब पूरा श्मशान मानो जाग गया था। हर पेड़ पर लटकती परछाइयां, हर राख से उठती चीखें और जमीन से निकलते जले हुए हाथ, वो सब विक्रम को घेरने लगे। अचानक उस जली हुई औरत की आत्मा विक्रम के बिल्कुल पास आ गई। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। हाथ इतना ठंडा था कि उसकी नसें जम गईं, और वो बोली, अगर हमें मुक्ति नहीं मिली तो तू हमेशा यही हमारे साथ रहेगा। श्मशान में चीखों का शोर बढ़ता जा रहा था। विक्रम चारों तरफ से अधजली आत्माओं से घिरा हुआ था। हर आत्मा चीख रही थी, हमें जला, हमें मुक्त कर। विक्रम ने माचिस की तीली जलाई, लेकिन हर बार आग बुझ जाती। अब आत्माएं गुस्से में थी। राख से निकलते हाथ विक्रम के पैरों को पकड़ने लगे। उसका शरीर जमीन में धंसने लगा। वो चीखते हुए बोला, ठहरो, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे जाने दो। लेकिन आत्माएं और पास आती रही। वो औरत की आत्मा, जो सबसे ताकतवर थी, विक्रम की गर्दन के पास झुककर बोली, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तूने हमें मुक्त नहीं किया तो तू भी हमारी तरह अधजला रह जाएगा। विक्रम ने हिम्मत करके चिता की ओर देखा। वहां रखी हुई जली हुई लाश अचानक से आंखें खोल चुकी थी। वो इंसानी आवाज में कराहते हुए बोली, जलाओ, मुझे जलाओ। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस की आखिरी तीली जलाई और लकड़ियों पर डाली। इस बार आश्चर्यजनक रूप से हवा शांत हो गई और आग भड़क उठी। आग लगते ही श्मशान का पूरा माहौल बदल गया। चारों तरफ राख उड़ने लगी। आत्माएं चीखने लगी। किसी की चीख दर्द से भरी थी तो किसी की चीख में राहत थी। विक्रम को लगा कि शायद अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन तभी वो औरत की आत्मा हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि विक्रम का दिल दहल गया। वो बोली, तूने हमें मुक्त नहीं किया, तूने हमें और ताकतवर बना दिया है। अचानक आग की लपटें नीली हो गई। आग से और भी परछाइयां निकलने लगी। ये नई आत्माएं पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उनके शरीर अधजले नहीं थे, बल्कि पूरी तरह काले धुएं से बने हुए थे। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? औरत की आत्मा गरजी, ये वो है जिन्हें तूने जगाया है। अब तू उनका हिस्सा बनेगा। अचानक नीली आग से निकलकर एक विशाल साया खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई इतनी थी
कि पैर तक कांपने लगे। उसके शरीर से राख और खून टपक रहा था। विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, तूने दरवाजा खोल दिया है, अब कभी बंद नहीं होगा। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे भी परछाइयां खड़ी थीं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहां मरने नहीं आया। लेकिन उसकी चीख हवा में खो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गिरने लगी। श्मशान अब किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था, जैसे इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का साम्राज्य हो। श्मशान अब जलते हुए नरक जैसा लग रहा था। हर तरफ आग, राख और आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। विक्रम के सामने खड़ा विशाल साया गरजा, अब तू भी हमारा हिस्सा है, हमेशा के लिए। विक्रम ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन आत्माएं हंसने लगी। हर हंसी ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने लोहे को घसीटा हो। उनकी हंसी के बीच एक करुण स्वर आया, सच्चाई कभी इंसान की आंखों के लिए नहीं बनी थी, तूने हमें जगा दिया है। विक्रम ने चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटा सा त्रिशूल का लॉकेट था जो उसकी दादी ने दिया था। उसने कांपते हाथों से लॉकेट निकाला और हवा में उठाकर बोला, अगर तुम सच में यहां बंधी आत्माएं हो तो ये प्रतीक तुम्हें शांति देगा, दूर हट जाओ। जैसे ही त्रिशूल की रोशनी फैली, चारों तरफ की परछाइयां कराहने लगी। कुछ आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। लेकिन वो औरत की आत्मा अब भी खड़ी थी। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो चीखते हुए बोली, तू हमें धोखा नहीं दे सकता, तेरी आत्मा अब हमारी है। अचानक विक्रम की नजर श्मशान के कोने में गई। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक टूटी हुई मूर्ति और अध जली लकड़ियां रखी थी। विक्रम को समझ आया, असल श्राप उस मूर्ति से जुड़ा हुआ है। जब तक उस मूर्ति की चिता पूरी नहीं होती, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। वो दौड़कर उस ओर भागा। आत्माएं चीख चीख कर उसे रोकने लगी। जली हुई औरत ने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और माचिस से आग लगा दी। इस बार त्रिशूल का लॉकेट चमकने लगा और आग ने मूर्ति को पूरी तरह जला दिया। जैसे ही मूर्ति जली, पूरा श्मशान थरथराने लगा। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। धुएं में बदलकर सब आत्माएं गायब हो गई, यहां तक कि वो औरत भी राख बनकर उड़ गई। अब चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम थका हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ सब सामान्य दिखने लगा। वो बच गया था, कम से कम उसे ऐसा लगा। विक्रम गांव लौटा और सबको बताया कि उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया है। गांव वाले उसकी हिम्मत की दाद देने लगे। लेकिन उसी रात जब विक्रम अपने कमरे में सो रहा था, तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी है। उसका चेहरा राख से भरा हुआ और आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे बोली, तूने हमें मुक्त नहीं किया, तूने बस हमारा रास्ता तेरी आत्मा तक पहुंचा दिया है। और अगले ही पल पूरा कमरा राख और धुएं से भर गया। विक्रम की चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगर आपको ये श्मशान घाट की डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हिम्मत ही हमें और डरावनी कहानियां लाने की ताकत देती है। तो अगली बार मिलते हैं एक नई दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। कोस।